चलिए नंबर चलते हैं। डीपीएस फर्स्ट नंबर 9। ए दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ है कितना, एंगल दिया हुआ है कितना, नहीं दिया हुआ। क्या निकालना है, रिजल्ट। कैसे निकालते हैं, निकालिए। 10 + 5 का रिजल्ट, मैक्सिमम मिनिमम। अब आंसर खोजिए, रिजल्टेंट निकालना। ऑप्शन कौन कौन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी क्या बोल रहा, ए और बी दोनों ऑप्शन होगा जो बोल रहा है। देखो ना कौन कौन ऑप्शन लिखी है ये तो। 10 में ऑप्शन नहीं कोई सेलेक्ट करना, तीनों में एंगल निकालना। क्या डिस्कशन नहीं किया है, बना के डिस्कशन नहीं किया है। चलो बोलो अनुराग, 10 का आंसर बता दो। क्यों नहीं बनाया, हमको समझ में नहीं आया। किससे डिस्कशन किया था, क्यों लेट आया था, काहे लेट आया, नहीं डिस्कशन करेगा ना। चलो बोलो तुम्हारा कौन सा आंसर आया। किसका, और थर्ड का 90 डिग्री। चलो बोलो। कौन सा बना दे, सॉल्व करे, कौन सा सॉल्व कर दे। क्वेश्चन आया था मुझे पहले। ए कितना दिया हुआ है 5, बी कितना दिया हुआ है 3। ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन के ए पार्ट में रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है 2। तो आपको क्या निकालना है, थीटा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, r² बराबर a² प्लस, हो गया। थीटा क्या निकल जाएगा, 180 डिग्री। नहीं, दोनों अगर दोनों के बीच एंगल 180 है, अपोजिट है, तो दोनों घट जाएगा। इसमें घटाइए, देखिए कितना रिजल्टेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलिए बी में है r बराबर कितना, दोनों जोड़िए तो नहीं, घटता कब है ना पता, जब अपोजिट रहता है तब ना। इधर है 5, इधर है 3, घट के आ गया। चलिए, और जब दोनों इधर ही है तब क्या होगा, एक है 3, दूसरा है 5, रिजल्टेंट कितना 8। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। यही आंसर। सी में देखो, r बराबर कितना, √30। चलो देखो तो 5² प्लस 3², r बराबर कितना कर दो, 5² प्लस 3² कितना आ गया, 34 आ गया। ऐसा कब होता है, जब एक इधर है दूसरा किधर है, इधर है, दोनों के बीच क्या है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, थीटा 90। या तो ऐसे देख के बना लीजिए, या तो फार्मूला लगाइए, फार्मूला में वैल्यू रख के निकलेगा आंसर।
थीटा। नहीं, तीनों में फार्मूला लगाइए आंसर में। चलो, क्या नहीं समझ में आया था क्वेश्चन? करना क्या है वही नहीं समझ में आया। ऑप्शन मान लिया था। कहाँ 3 ऑप्शन रहता है? ऑप्शन भी तो 4 रहता है ना। 3 ही में ऑप्शन कैसे मान लिया? चलिए, अब डीपीएस सेकंड निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। चलो निकालो डीपीएस सेकंड। चेंज करें पेज? टेस्ट सब होगा तो इसी में से क्वेश्चन रहेगा आपके, ठीक है ना? टेस्ट हुआ था ना, कॉपी आपके बैच का तो चेक हुआ नहीं है, ठीक है ना? आज हो जाएगा चेक। नहीं, फिर टेस्ट होगा आगे। नहीं, इस वीक में तो नहीं होगा, अगला वीक में होगा। नहीं, वेक्टर खत्म होगा तब होगा। नहीं, फिर इसी सब में क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा। नहीं, चलिए डीपीएस सेकंड। फर्स्ट देखो, ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। ए क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना है? ए। एम इज ए नॉन जीरो स्केलर। एम एक नॉन जीरो स्केलर है। देखिए क्या है एम ए। एम ए क्या है बतलाइए? यूनिट वेक्टर। तो क्या करें उसका? मैग्नीट्यूड वन करें? क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है? तो एम ए इज एन यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड वन ले लीजिए। अब देखिए, तो इसको तोड़ते हैं, अलग अलग तोड़ सकते हैं। इसको ऐसे और इसको ऐसे कर सकते हैं। किसका वैल्यू दिया हुआ है? किसका निकाल दे? ऑप्शन खोजिए, किसका निकाल दे? ए निकाल दे। कितना आ गया? देखिए, कोई चॉइस में है ऐसा? सी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए देखिए। ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर। ए और बी दो क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कर दें? क्या कर दें? यूनिट वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा दोनों के बीच का एंगल है। ए प्लस बी, ये क्या है? ध्यान से देखिए, तो ये क्या दिया हुआ है इसके बारे में? यूनिट वेक्टर है, तो कैसे पता चलेगा? पता चल गया, यूनिट वेक्टर है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? दोनों के बीच का एंगल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? ए और बी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। थीटा निकालना है, शुरू कैसे किया जाए? क्या करें? स्क्वायर कर दें? क्या हो जाएगा उससे? इधर भी स्क्वायर कर दें? बन का बन ही आएगा। चलिए, अब इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू, वैल्यू रखिए अब किसका? ए का, बी का, प्लस cos थीटा बराबर कितना आया?
-1/2 आ गया। चलिए थीटा बराबर सुने हैं कितना? cos 120 डिग्री क्या होता है? -½ होता है। कौन सा आंसर आ गया? चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देखिए कैसा। बेशक बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कैसे शुरू करना है ये समझना। नहीं समझिएगा तो आगे सब कुछ बेकार हो जाएगा आने वाले टाइम में। नहीं, क्योंकि ये सबको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बना है कि नहीं से 3? क्वेश्चन नंबर 3 बना है। कितना आ गया? 120 आ गया है। और कहीं से 3 नंबर बना है। चलिए देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या समझे हैं और हम पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। किसका किसका रिजल्टेंट? ए और बी का। रिजल्टेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आर से। तो क्या बोला जा रहा है रिजल्टेंट के बारे में? ये परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? ए पे। क्या परपेंडिकुलर दिख रहा है? दिख रहा है। आर जो है परपेंडिकुलर है। अगर बी वेक्टर दिखाना रहे तो बी कैसे दिखाएंगे? कि आर रिजल्टेंट और ये तो दिख गया, बी भी तो दिखेगा। क्या ट्रायंगल रूल सुने हैं? तो ट्रायंगल बनेगा पहले तब ना ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल बनाने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल का बनाने का एक ही ऑप्शन है, ऐसे ही करेंगे। नहीं, अब ए दिख रहा है डायरेक्शन ए का, आर का डायरेक्शन दिख रहा है, बी का डायरेक्शन दिखा दीजिए। बी का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन। आया समझ में कि नहीं आया? ये दोनों का डायरेक्शन इधर ना होता है, ए और बी का डायरेक्शन सेम होता है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन उसका क्या होता है? उल्टा होता है। दिखा दिए फिगर में। अब आपसे और देखिए क्या बोला जा रहा है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? आर के बारे में बोल रहा है कि जो आर है परपेंडिकुलर है ए पे। एंड इट्स मैग्नीट्यूड किसके? हाफ। किसका हाफ है? बी के मैग्नीट्यूड का। आर का दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। देन क्या निकालना है? ए और बी के बीच का एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? थीटा फिगर में कहाँ दिखेगा? कहाँ दिखा दें? क्या इसको दिखा दें? तो वो नहीं होगा। एंगल पढ़ाया गया था ना, दो वेक्टर के बीच एंगल कब निकालते हैं? जब दोनों का टेल टेल एक साथ हो। टेल टेल दिख रहा है दोनों का, ए और बी का टेल टेल दिख रहा है, तो टेल टेल कैसे करेंगे? ए को आगे बढ़ा देते हैं।
ए को आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों के बीच एंगल दिख गया, यही थीटा दिख रहा है, यही निकालना है। 90 से बड़ा तो दिख रहा है, 90 से बड़ा तो दिख रहा है, थीटा निकालना है। अगर ये एंगल भी निकाल दीजिए तब भी थीटा निकल जाएगा। अल्फा निकाल देंगे तो थीटा निकल जाएगा। कितना? 180 माइनस अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे आप? इस ट्रायंगल में देखिए तो कोई 90 डिग्री भी है। चलिए लिख सकते हैं। आपको क्या लिखना है ताकि आपको फायदा हो कुछ? यहाँ कुछ दिया हुआ है, साइन अल्फा लिखे, कॉस अल्फा या टेन अल्फा? नहीं, चलिए देखिए लिख के देखते हैं। साइन अल्फा लिखेंगे तो क्या बाई क्या आएगा? ट्रायंगल में देखिए आर बाई यही आएगा, और आर बी में रिलेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? बी को इधर लाइए ना, बी को इधर लाइएगा तब ना दिखेगा। 1/2 दिया हुआ है, नहीं आया समझ में? तो अल्फा बतला दीजिए। साइन 30 कितना? क्या थीटा अब लिख दें? थीटा बराबर 180 माइनस 30, कितना हो गया? 150। यही आंसर? कौन सा आंसर? यही आंसर। चलिए अब होमवर्क चेक करवा लीजिए। कौन सा होमवर्क? डीपीएस सेकंड। चलो निकालो होमवर्क। कहाँ से देखना? फर्स्ट पे कहाँ लगता है? सेकंड इधर है, यहाँ दिखाओ ना। तुमको खुद नहीं पता है तो किसको पता रहेगा बोलो? डीपीएस फर्स्ट है, हमको तो डीपीएस सेकंड चाहिए। डीपीएस सेकंड का 1 और 2 बना लिया सर। 1 और 2 तो पहले ही बनवा लिया। और आगे तो 6, 7, 8 यहीं पे ट्राई मार बन गया है। कहाँ 6 है? तो 6 का तो ये आएगा, 7 का ऑप्शन है, ये 3 आएगा, और 8 का ये, और कौन सा डीपीएस सेकंड है? 2 3 नहीं बना, 4 ये है, 5 ये है, 6 7 8 सबका आंसर आ गया। ABCD बड़ा तेज हो गया सब। क्यों? पढ़ने का नहीं मन करता लगता क्या? डीपीएस फर्स्ट में, डीपीएस सेकंड। सेकंड कहाँ से? चलो डीपीएस सेकंड।
ऐसे कैसे पढ़ाई हो जाता है? ये कौन तरीका है? ये तो मेडिकल वाला बच्चा करता है। नहीं, एक ही पेज में 50 क्वेश्चन बना देता है। क्या कि कॉपी उपी महंगा हो गया है आप, इसलिए? कौन सा डीपीएस सेकंड दिखाना? डीपीएस फर्स्ट नहीं, डीपीएस सेकंड। चल कहाँ तक दिखाना था, पता भी नहीं चला। ये तो हुआ डीपीएस सेकंड, एक ही पेज में सब खत्म हो गया। हमारा तो एक पेज में एक ही क्वेश्चन होता है बनवा। नहीं, क्या चाहिए कि हमको भी बोर्ड खरीद दीजिए तो एक में एक ही बनाएगा। नहीं, चलो हो गया यहीं तक। क्या क्यों? क्या? चलो कहाँ तक हो गया? यहीं तक। क्यों? क्या कोई काम धंधा शुरू कर दिया है क्या? क्या? चलो बोलो कहाँ तक? यहाँ तक। चलो डीपीएस सेकंड है। चलो बहन, कॉपी छूट गया क्या? लेट हो जाता है तो कॉपी छूट जाता है? नहीं, कॉपी पहले ही रात में रख दो, सोते समय बैग में, छूटेगा ही नहीं। क्या डीपीएस सेकंड? ये तो फर्स्ट लगता है, सेकंड है। ये फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। क्या फर्स्ट बनाया, सेकंड हमारे लिए छोड़ दिए? क्या क्यों? समझ में नहीं आ रहा? सेकंड वाला समझ में नहीं आ रहा था क्या? हिंदी में लिखा दिया जाए क्वेश्चन का। चलो तुम्हारा सब बदमाश हो गया। चलो डीपीएस सेकंड देखना है, दिखाइएगा तब। कहीं अभी तो नहीं लिखाया है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और थर्ड फोर हो गया, फाइव। बहुत डाउट है, तो डाउट तो दूर कर रहे हैं अभी। नहीं, चलिए इधर कहाँ तक देखे थे, दिखा दिए? ये नहीं दिखाया, इसलिए खिसक गया। चलो नहीं बनाया, क्यों? इधर सेकंड नहीं बना पाया, क्यों? चलो अनुराग, डीपीएस सेकंड दिखाना। नहीं, क्या? हाँ तो बहाना कैसे बनाने के लिए भाग गया होगा? ऐसा बहाना तो हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। नहीं, क्या? चलो आगे बढ़ो, और बतला दे। चलो देखो, ट्राई करना है यार, जो जो नहीं बनेगा लगातार 5-7 दिन तक डेली उसको अटेम्प्ट करना है। तो इसीलिए तो हम कॉपी चेक कर रहे हैं। नहीं, मेडिकल वाला का पढ़ाई नहीं हो रहा है ना कि एबीसीडी लिखा हुआ है। नहीं, समझ रहा है? यहाँ आंसर भी दे दिया जाएगा तो मिला नहीं पाओगे, समझ रहा है? आईआईटी कॉलेज में जाइएगा, ठीक है ना, तो वहाँ एग्जामिनेशन में बोला जाता है कि जो मन बुक है, जो जो कॉपी बुक इंटरनेट सारा यूज कर सकता है, समझ रहे हैं? वहाँ कॉपी खोल के लिखना है, कॉपी बुक सब खोल के लिखना है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं लिखता है, समझ रहा है?
ऐसा एग्जाम होता है वहाँ, समझ रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। उसी के लिए तो हम हैं किस लिए, किसका सही है किसका गलत है, कॉपी चेक क्या कर रहे हैं, नहीं। चलो देखो नंबर 4 देखो, ए बॉडी ट्रेवल 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट। बड़ा हो गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। चलिए एक बॉडी है किधर चल रहा है, कैसे पता, साउथ वेस्ट सिर्फ दिया हुआ है तो दोनों के बीच में कितना चला है ये, 100 किलोमीटर, यही ना। अब उसके आगे किधर चलना है, 50√2 किलोमीटर इन नॉर्थर्न, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। यहां से नॉर्थ किधर चले, ऊपर, कितना चलना है 50√2। कहां तक चले कि 50√2 होगा, यहां तक चले कि ऊपर तक चले या नीचे तक चले, नहीं। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए इसको बी मान लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, ए बी है कितना, नहीं। अगर ए बी इतना ही रहेगा तब तो यही तक चलना रहेगा, और अगर ए बी इससे छोटा रहेगा तो और ऊपर तक चल जाएंगे, तब हो जाएगा उतना। तो चेक कर लेते हैं। चलिए इस ट्राइंगल में देखिए तो कोई 90 डिग्री भी दिख रहा है, और हमें निकालना है ए बी। साइन 45 लिख दीजिए, तो वैल्यू कितना होता है, कितना बाई कितना, ए बी बाई 100, यही ना। ए बी बतला दीजिए, 100/√2। चलिए कैंसिल करके बतला दीजिए, क्या कोई दिक्कत, 50√2। अब देखिए 50√2 ही चलना था, तो कहाँ आप पहुंच गए, वहीं तक, यानी हमें यहीं तक पहुंचना है और आगे नहीं निकलना। चलिए अब आपको क्या निकालना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। चलिए मिला दी, हमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया, ओ बी हो गया ना, ओ बी का वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 45, तो ये कितना 45। इस ट्राइंगल में दो एंगल सेम है, तो दो साइड सेम होगा, कौन कौन दो साइड सेम होगा, तो ओ बी बराबर हो गया ए बी, ओ बी बराबर हो गया ए बी का वैल्यू किलोमीटर, यही आंसर, कौन सा ऑप्शन, यही क्वेश्चन था, क्या समझ में आ रहा है, नहीं तो ये तो बनाना ही चाहिए, नहीं बनाना चाहिए था, नहीं बनेगा तो क्या एग्जाम में क्या हो जाएगा।
चलिए नंबर पढ़ते हैं, कौन सा? 5। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? चेंज करें? ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस, ए है ऑरिजिन और ये है वेक्टर। यही है वेक्टर। अब यहां से परपेंडिकुलर डाले, यहां से परपेंडिकुलर डाले, यही जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं कंपोनेंट। एक्स डायरेक्शन में इसलिए इसको एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं बाई कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? बाई कंपोनेंट। बाई डायरेक्शन में या बाई के पैरेलल है तो बाई कंपोनेंट। अब इसमें कॉस थीटा बोलिए तो कॉस थीटा बराबर कितना बाई कितना, बेस एक्स बाई डायगोनल। तो एक्स बराबर कितना, ए कॉस थीटा, इसी को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट। चलिए साइन थीटा बोलिए तो ए बाई बटा ए बाई बराबर कितना, ए साइन थीटा। क्या बोलते हैं? बाई कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? बाई कंपोनेंट, है ना? चलिए अब और देखा जाए। अब कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होगा वैल्यू? नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू सुने हैं, क्या होता है? -1 से +1, -1 से +1 सुने हैं? इसमें ए से गुना कर दें तो है ना? तो अब यही देखिए, यही है एक्स। एक्स क्या हो रहा है? किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है उससे छोटा या इक्वल हो सकता है। ऑप्शन खोजिए। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, ये में क्या बोला जा रहा है? ऑलवेज लेस, हमेशा छोटा होगा। गलत है सही है? क्यों गलत है? इक्वल भी होगा, इसमें हमेशा दे दिया, हमेशा छोटा होगा तो गलत है। बी में बोला जा रहा है ऑलवेज ग्रेटर, एक्स हमेशा बड़ा होगा। बड़ा तो कभी है ही नहीं, है? सी में बोला जा रहा है ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होगा। सही है गलत है? और डी में देखिए सही है कि गलत है? कोई नहीं मिला तो यही मिला, नहीं यही आंसर।